ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि चैत्र मास के महीने की शुरुआत हो चुकी है और कल है चैत्र मास के महीने में पड़ने वाला गुरुवार का दिन। पूज्य गुरुजी ने वैसे तो कई उपाय बताए हैं गुरुवार के दिन करने के, जिससे कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं तो पूरी होती ही होती है, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट भी खत्म होते हैं। लेकिन उनमें जो सबसे विशेष उपाय पूज्य गुरुजी हमेशा बता देते हैं वो है जलाधारी को छू करके अपनी कामना सीधे महादेव तक कहना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भक्त अपने सच्चे मन से इस उपाय को करता है उसकी कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है। ये शिव महापुराण के अंदर वर्णित है, जो पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे से उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को, मेरे परिवार को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, ये वाला उपाय किया जाता है किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए। जैसे कि आपने कोई नौकरी का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और आप चाहते हैं आपका वो पास हो जाए, आपका अच्छा खासा गया होगा, हालांकि उसके लिए मेहनत भी आपने करी होगी। या फिर आपकी कोई सी भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर के, अपने बच्चों के प्रति, काफी सारी माताएं बहनें अपने बच्चों के प्रति भी कोई ना कोई कामना जरूर मांगती हैं कि मेरे बच्चों का ये कार्य हो जाए, या किसी कार्य में जिसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही है वो कार्य आपके बन जाए। किसी भी चीज को लेकर के जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी ना हो रही हो, आपने इसके लिए काफी सारे उपाय भी किए थे, आपने व्रत भी किए थे, लेकिन इन सभी उपायों व्रतों का फल जब आपको नहीं मिल रहा हो, एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा। गुरुदेव ने कहा था एक लेना है आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। और आप टेंशन मत लिया कीजिए, अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिलता है ना कि भैया हमारे पास तो कोई बेलपत्र का पेड़ ही नहीं है, तो महादेव की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है पहले से ही, आप उसे उठा करके स्वच्छ जल से धो करके काम में ले सकते हैं। ठीक है। और इसी के अलावा एक चावल का दाना तो आपके पास में मिल ही जाएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये होना चाहिए अक्षत, पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए, टूटा हुआ चावल का दाना ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे की कलश में। हमेशा जब भी आप जल लिया कीजिए ना, अपने घर का जल लेकर के जाया कीजिए। और इन्हें लेकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना आप हमेशा करते हो, महादेव की वंदना करते हो, वैसे ही आप कीजिएगा। शिवलिंग को अच्छे से धुल लेना, साफ कर लेना, जैसे भी आप करते हो। शिव मंदिर की काफी सारी माताएं बहनें जो हैं, पुरुष जो हैं, वो सफाई भी करते हैं। जब आप शिव मंदिर की सफाई करते हो महाराज, उसका फल आपको जीते जी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए उपाय पर चलते हैं। सबसे पहले जब आप इस उपाय को करेंगे तो जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे अपने दोनों हाथों में लेना। सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, और उसके पश्चात जिस कामना से आप कर रहे हो उस कामना को कह करके संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहली बार आप कामना यहां पर कहेंगे। ठीक है, जैसे ही ये लोटा जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ को आपको खोलना है और अपने दाहिने हाथ के ऊपर एक बेलपत्र जो आपने लिया है उसे लेना, और इसी बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना इस तरीके से रखना। ठीक है, उसके पश्चात बाबा से विनती कामना करते हुए कि बाबा मेरे कार्य नहीं बन रहे हैं, मेरी ये मनोकामना है, ये विशेष इच्छा है मेरी, महादेव इसे पूरा कीजिए। अपनी कामना कह करके अपना नाम और गोत्र बोल करके तुमरुका महादेव के नाम से इस बेलपत्र को उल्टा समर्पित करना है। कैसे कि चावल का दाना तो नीचे चला जाएगा, जो बेलपत्र होगा ना वो इसके ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से। ध्यान रहे, बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, बीच वाली पत्ती इस साइड में होनी चाहिए। यहां पर शिवलिंग पर समर्पित कर देने के पश्चात जब आपने दूसरी बार यहां पर कामना करी है, अपने दाहिने हाथ की हथेली को, जहां से जल नीचे गिरता है, ये जो जलाधारी होती है, इस जलाधारी पर अपने दाहिने हाथ की हथेली को स्पर्श करा करके अपनी कामना कहकर जो भक्त आज के दिन आ जाता है महाराज, चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, उसकी पूरी जरूर होती है। जिस कार्य के लिए आता है उसका वो कार्य सिद्ध होता ही होता है। ये शिव तत्व है, ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन है।
बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और दूसरे नंबर का उपाय जो काफी सारे व्यक्ति कमेंट बॉक्स में भी कहते हैं कि भैया हमारे घर में धन को लेकर के समस्याएं आ रही है, पैसा या किसी से कर्ज लिया हुआ है वो चुकता नहीं हो रहा है, लोन लिया हुआ है वो चुकता नहीं हो रहा है, नौकरी चली गई है साहब, नौकरी में पैसा नहीं आ रहा है और खर्चे इतने ज्यादा हो रखे हैं कि पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है। आपने कोई व्यापार भी खोल लिया है, दुकान भी खोल ली है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, घाटे में जा रहा है, जितने का माल लिया है उतना बिक भी नहीं रहा है। तो काफी सारी जब आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं बनने लगे, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ नारायण के दिन का, गुरुवार के दिन का उपाय है, जिसे आपको सभी को करना ही करना है। ये वाला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया था, उन्होंने खुद ने ही कहा था कि ये शिव महापुराण का नहीं, ये विष्णु पुराण का उपाय है महाराज। ठीक है, मां लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजित रहेंगी। इसके लिए आपको करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का तांबे के कलश में ही लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 5 कमल गट्टे। अब ये जो कमल गट्टे हैं ना, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जब आप 1-2 लेते हो ना तो वो 2 रुपए का एक या 1 रुपए का एक बड़ा महंगा पड़ता है। आप एक साथ ही है ना 250 ग्राम या फिर आधा किलो के बराबर ले लिया कीजिए। ये 50-60 रुपए में आ जाते हैं, ज्यादा नहीं है। आधा किलो के करीब जो आ जाएंगे वो 100 रुपए के, 100 या 150 रुपए के करीब आ जाएंगे, जिसमें बहुत आ जाएंगे। ठीक है ना, कभी कभी आपको ज्यादा चाहिए होते हैं, अदरवाइज तो आपको 1 या 2 कमल गट्टों का ही उपाय करना होता है। इसमें आपको 5 कमल गट्टे चाहिए और 1 चुटकी आपको चाहिए होगी हल्दी। ठीक है ना, अगर आपके पास में पिसी हुई हल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है आप हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दोनों चीजें हैं, आपको इन दोनों ही चीजों को क्या कर देना है, इस कलश के अंदर डाल देना है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लाल फूल। इस चीज का ध्यान रखना, कोई सा भी लाल फूल ले लेना। जो यहां बता रहा हूं कि गुड़हल का लेना है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको जो लाल फूल मिल जाए वो लाल फूल ले लेना और उस लाल फूल को अपनी कामना कह करके इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना। ये वाला जो कलश है ना, इसे अपने घर के मंदिर में रख करके इसका पूजन करना, अर्चन करना। ठीक है, इसके ऊपर हल्दी रोली कुमकुम से क्या करना है, आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है, गंगा जल के छींटे लगा देने हैं और इसका पूजन करने के पश्चात इस कलश को यहां से उठाना और आपके घर के आसपास जो भी नारायण भगवान का मंदिर हो, नारायण भगवान से तात्पर्य क्या है, या तो राधा कृष्ण जी का मंदिर हो, या फिर लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, या फिर आपके सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर हो। कहने का मतलब यह है कि नारायण भगवान के स्वरूप का जो भी मंदिर है विष्णु भगवान का, वहां पर आप चले जाइए। वहां जाने के पश्चात उनकी चौखट पर जाकर के उस कलश को इस तरीके से आपको अपनी कामना कह करके रख देना है। रख देने के पश्चात आपको इस मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करोगे, 7 परिक्रमा आपको करनी है। और जब भी आप मंदिर के पीछे जाओगे, यहां पर आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और फिर से वापस सम्मुख में आ जाना है। फिर वापस जब आप दूसरी परिक्रमा करोगे ना, फिर पीछे जाकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करोगे, फिर सम्मुख में आ जाओगे। ऐसे करके आपको 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात इस कलश को यहां से उठाना, अपनी कामना कह करके लेकर के चले जाना आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, किसका, पीपल का पेड़ हो। इस पीपल पेड़ के नीचे अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना, सबसे पहले अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना और अपनी कामना कहकर के इस संपूर्ण जल को किनके नाम से, हरि हर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। पूज्य गुरु जी ने कहा, गुरुवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करना स्टार्ट कर देता है महाराज, उसके घर में सदैव हरि के साथ में मां लक्ष्मी निवास करती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। देखिए, आजकल के टाइम पे ना एक समस्या बड़ी ज्यादा हो रही है। कौन सी समस्या है वो चीज ध्यान से सुनना। जैसे आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को नसों से संबंधित किसी भी तरीके की परेशानी है ना, या फिर खून का थक्का जम गया है, जो खून का थक्का नहीं जम जाता उस तरीके से, या फिर हार्ट से संबंधित किसी तरीके की प्रॉब्लम है ना, या फिर हृदय रोग से संबंधित किसी तरीके की प्रॉब्लम है, गांठ अगर शरीर में कहीं पड़ गई है ना, या फिर मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो गया है, कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है जो आ गई है लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तब पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आपको एक लेना होगा इस तरीके से दूध। अब दूध कितना लोगे, ध्यान रखना। सबसे पहले तो गाय का दूध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। और जब भी आप दूध को लें तो कभी भी भूलवश तांबे के कलश में ना लें। यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, स्टील का कलश लेना और इसे दूध से भर लेना। अगर इतना प्रचुर मात्रा में दूध नहीं है तो जितना दूध है वो भरना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। अब इसी के अंदर आपको लेनी है 5 काली मिर्च। क्या करना है,
5 काली मिर्च, और उन काली मिर्च को भी आपको इसी वाले दूध के अंदर ही डाल देना है, ठीक है ना। इस तरीके से 5 काली मिर्च डाल देना। अब ये वाला जो दूध है इसे लेकर के आपको 3 वृक्षों के पास भी जाना है, वो सबसे विशेष है। पहला कौन सा है? पहला पीपल के पास में तो जाना ही जाना है, दूसरा बेलपत्र पेड़ के पास में जाना है, और तीसरे में ऑप्शन दिया पूज्य गुरु जी ने, अगर शमी का है तो शमी के वृक्ष के पास चले जाइए या फिर किसी भी आंवले के वृक्ष के पास में। इन तीनों ही वृक्षों में, है ना, क्या करना है? पहला पीपल के नीचे समर्पित करना थोड़ा सा जल, वही दूध का जल, दूसरा बेलपत्र के नीचे समर्पित करना, और तीसरा शमी या फिर आंवले के पेड़ के नीचे समर्पित करना स्टार्ट कर दीजिए महाराज। काली मिर्च के दूध का जल, पूज्य गुरु जी ने कहा, चाहे कैसा भी पुराना रोग, पुरानी बीमारी क्यों ना हो, सदैव के लिए समाप्त होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।